वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट के 18-20 महीने पहले निवेश करना शुरू किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी पैसा नहीं बन पा रहा है। ऐसे ही एक निवेशक का मैसेज मेरे पास में आया है कि मैं 20 महीने से लगातार निवेशित हूं और लगातार निवेश करते जा रहा हूं, उसके बावजूद भी पैसा नहीं बन पा रहा है। आखिर मेरी गलती कहां पे हो रही है? क्या मुझे यहां पे निवेशित रहना चाहिए या फिर पूरी तरह से एग्जिट कर जाना चाहिए? तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे बहुत सारे निवेशकों का क्यूरी काफी हद तक सोल्व हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यूरी आए दिन किसी न किसी निवेशक का जरूर आता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, कोई फायदा नहीं हो रहा। एक कॉमन टॉपिक है जो कि हर किसी निवेशक के दिमाग में जरूर आता है। 20 महीने से एमएफ में निवेश कर रहा हूं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनके साथ में ऐसा फिलहाल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे निवेशक एक ही सवाल पूछते हैं, 20 महीने से म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा हूं लेकिन कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्या ये सब धोखा है? बहुत सारे निवेशकों को ऐसा ही लगता है कि जब पैसा नहीं बन पा रहा है तो ये हो सकता है कि पूरी तरह से एक निवेशक के लिए धोखा हो। क्योंकि पैसा अगर निवेश कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं बन रहा है तो फिर निवेश करके फायदा क्या है? जब फायदा नहीं है तो हर किसी को लगता है हमारे साथ में धोखा हो रहा है। हम निवेश करते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा है? अगर आपके मन में भी यही सवाल आता है तो ये वीडियो आपके लिए खास हो सकता है। असली कारण देखिए क्यों ऐसा होता है। 20 महीने की अवधि म्यूचुअल फंड के लिए बहुत कम है। आप जब भी निवेश करते हैं तो आपको ये सारी चीजें पहले से ही पता होनी जरूरी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो 20 महीने की अवधि म्यूचुअल फंड के लिए काफी कम है। सबसे पहले समझिए, म्यूचुअल फंड बराबर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने आते हैं तो आपके दिमाग में एक ही सवाल होना चाहिए कि लंबा समय निवेशित रहना है, यानी लंबे समय के लिए टिके रहना है, तो ही आप रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। आज पैसा लगाया, कल से आप सोच रहे हैं कि रिटर्न बनना शुरू हो जाए, तो आपके लिए निवेश कहीं से भी शुरू सही नहीं है। क्योंकि यहां पे अगर पैसा बनाना है तो लंबे समय तक निवेशित रहना जरूरी है, ना कि 18 महीना, 20 महीना या फिर 24 महीना। ये कहीं से भी सही नहीं है। यह 20 महीने, 24 महीने, 30 महीने वाला खेल नहीं है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 12 महीना, 2 साल, 3 साल वाला निवेश समझकर बिल्कुल भी निवेश करने की गलती ना करें। भारत में हर बड़ा निवेशक, हर वित्तीय प्लानर और दुनिया भर के मार्केट एक्सपर्ट एक ही बात कहते हैं, म्यूचुअल फंड में 5 साल से कम की अवधि को शॉर्ट टर्म माना जाता है। अगर आप 5 साल से कम के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म वाला निवेश ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर निवेश करना है तो लंबे समय की सोच के साथ ही निवेश करने की जरूरत है। 7 से लेके 10 साल को ही रियल लॉन्ग टर्म माना जाता है। अगर आपको पैसा बनाना है तो 7 से लेके 10 साल आपके दिमाग में एक टारगेट जरूर होना चाहिए। 20 महीने यानी केवल 1.5 साल, जो मार्केट के चक्र के हिसाब से कुछ भी नहीं है। क्योंकि मार्केट का साइकिल आए दिन बदलते रहता है, तो मार्केट के चक्र को अगर घूमना है तो थोड़ा सा लंबा समय ज्यादा देना जरूरी है।
क्यों 20 महीने में रिटर्न नहीं दिखता? कारण बहुत सरल है। मार्केट ऊपर नीचे चलता है, जैसा कि आप देखते ही आ रहे हैं 20 महीने से। मार्केट साइकिल्स कभी तेजी कभी गिरावट, यह पूरी तरह सामान्य है, क्योंकि बाजार का स्वभाव ही ऐसा है। बाजार कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है। लेकिन लंबा समय आपके पास है तो यह साइकिल पूरी तरह से चेंज हो सकता है और लंबे समय में आपके लिए अच्छा रिटर्न बन के मिल सकता है। यही उतार चढ़ाव आपको भविष्य में अच्छे रिटर्न दिलाते हैं। जितना बाजार गिरेगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जो चीज आपने महंगे भाव में खरीदी है बाजार की गिरावट के साथ में आपके लिए सस्ती हो जाती है। तो आपको बाजार की गिरावट में निवेश बढ़ाने की जरूरत है, ना कि पूरी तरह से एग्जिट करने के बारे में आपको सोचने की जरूरत है। आपने गलत टाइम पर शुरुआत की हो सकती है। हालांकि बाजार में टाइमिंग हर किसी के लिए मुश्किल होता है। हो सकता है आपने जब निवेश शुरू किया उस समय बाजार अपने हाई लेवल पे हो। हालांकि बाजार काफी समय से उधर ही घूम रहा है, तो बाजार में हाई और लो लेवल कुछ भी नहीं होता है। ना तो ऊपर की कोई लिमिट है, ना ही नीचे की कोई लिमिट है। तो आपने जब निवेश शुरू किया हो सकता है उस समय बाजार आज के लेवल से ऊपर हो, और आपने जब निवेश शुरू करके रखा है तो बाजार ऊपर नीचे होके उधर ही चला जाता है, यानी ओवरऑल आपका प्रॉफिट बन नहीं पा रहा है। यदि आपने निवेश तब शुरू किया जब मार्केट पहले से ऊंचा था, तो शुरुआती महीनों में रिटर्न फ्लैट या नेगेटिव आना बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि बाजार उधर ही घूम रहा है तो रिटर्न नहीं के बराबर बहुत सारे निवेशकों का बना है। एसआईपी का असली फायदा गिरावट में ही मिलता है। देखिए, जितना बाजार गिरेगा फायदा उतना है, लेकिन फायदा मिलता उसी को है जो बाजार की गिरावट को देख के घबराता नहीं है और लगातार बाजार की गिरावट में अपना निवेश बढ़ाते जाता है, या फिर जो एसआईपी की है उसको कंटिन्यू रखता है। गिरावट के समय आपकी एसआईपी सस्ते एनएवी पर ज्यादा यूनिट खरीदती है। लगातार बाजार अगर गिरते जाता है तो आपको जो यूनिट्स मिलता है वो लगातार बढ़ते जाता है, क्योंकि बाजार में गिरावट आ रही है। जो चीज महंगे भाव पे थी लगातार सस्ती हो रही है, जिसके कारण ज्यादा यूनिट्स का अलॉटमेंट आपको हर महीने होते जाता है। लेकिन यह फायदा दिखता तभी है जब आप लंबे समय तक टिके रहें। बिना लंबे समय तक टिके पैसा बनता नहीं है, तो लंबे समय तक टिके रहना हर किसी निवेशक के लिए जरूरी है अगर पैसा बनाना है तो। असली गेम देखिए 7 से लेके 10 साल का है। अगर आप निवेश करने आए हैं तो 7 से लेके 10 साल का मिनिमम एक टारगेट आप सेट कीजिए। उसके बाद में आप देखिए कि फायदा कितना होता है। भारत के किसी भी इंडेक्स या अच्छे इक्विटी फंड का इतिहास उठा लें, 1 से लेके 2 साल में रिटर्न हमेशा निश्चित रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि लगातार अनिश्चितता बनी रहे, क्योंकि कोरोना के समय जिस किसी ने भी निवेश करना शुरू किया था उस समय लोगों का फटाफट पैसा बना था, और यही आदत आज लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि उस समय काफी तेज गति से पैसा बना और आज के समय में रिटर्न लंबे समय से जो भी कोई निवेश कर रहा है 12 महीना 1.5 साल से, तो पैसा बन नहीं रहा है। अदरवाइज कोई भी निवेशक को लगता नहीं था कि लंबा समय मतलब 12 महीना 1.5 साल। आज के समय में आप सोच रहे हैं कि 12 महीना 1.5 साल में अगर पैसा बना लूं, तो ये बाजार आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय का मीनिंग पूरी तरह से बदल चुका है। अगर आपको निवेश करना है तो कम से कम 7 से लेकर 10 साल का टारगेट आपके दिमाग में होना जरूरी है। 3 से लेकर 5 साल ठीक ठाक आप कह सकते हैं, लेकिन अगर रिटर्न बनाना है तो 7 से लेकर 10 साल में लगभग हमेशा शानदार रिटर्न बना है। तो ये टारगेट आपके दिमाग में सेट कीजिए, उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने की शुरुआत आपको करनी चाहिए। इतिहास कहता है शॉर्ट टर्म में रिस्क है। जब भी आप कभी निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म में जो भी आपने पैसा लगाया है, आपने नोटिस किया होगा उससे आपका पोर्टफोलियो जरूर नेगेटिव आया होगा। चाहे किसी भी सिनारियो में आपने निवेश करना शुरू किया हो, शॉर्ट टर्म में हमेशा रिस्क रहता है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनता है।
तो लॉन्ग टर्म का टारगेट मीन्स 7 to 10 ईयर्स का टारगेट एक सेट कीजिए, उसके बाद निवेश करना शुरू करें। सबसे जरूरी बात है धैर्य, यानी पेशेंस आपके पास होना जरूरी है। बिना पेशेंस पैसा बनता नहीं है, जो कि पैसा बनाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। जितने लोग 1-2 साल देखकर घबरा जाते हैं, उतने ही लोग 7 से लेकर 10 साल में करोड़पति बनते हैं। यानी जितने निवेशक 1-2 साल में रिटर्न बिना देखे घबरा जाते हैं, उतने ही लोग 7 से लेकर 10 साल तक जो निवेशित रहते हैं वो करोड़पति बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से निवेशक की सोच कैसी है। उसके बाद ही बाजार भी डिसाइड करता है कि किसको करोड़पति बनाना है। यानी जो टिके रहता है वही आदमी करोड़पति बन पाता है। 20 महीने का खराब या कमजोर रिटर्न का मतलब म्यूचुअल फंड खराब नहीं है, बल्कि आपकी टाइमलाइन बहुत छोटी थी, इसीलिए आपका पैसा बन नहीं रहा है। तो आप अगर निवेश करने आए हैं तो ये टाइमलाइन आपको बदलने की जरूरत है। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। अगर आप 20 महीने के रिटर्न को देखकर परेशान हो रहे हैं तो एक बात याद रखिए, म्यूचुअल फंड तेजी से पैसा कमाने का तरीका नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर पैसा बनाना है तो लंबे समय तक टिकना जरूरी है। ये कोई फटाफट पैसा बनाने वाली मशीन नहीं है। यह धीमे और लगातार बढ़ने वाला लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग मशीन है। यानी धीरे धीरे करके आपको यहां पे पैसा बनता हुआ दिखाई देता है, ना कि फटाफट पैसा। निवेश जारी रखें, एसआईपी जारी रखें। यानी अगर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो लमसम निवेश करने की कोशिश करें, और एसआईपी हर परिस्थिति में आपको चालू रखने की जरूरत है। और खुद को कम से कम 7 से लेकर 10 साल का समय दें। जो भी आपने निवेश किया है कम से कम 7 से 10 साल, और बड़ा अगर पैसा बनाना है तो 25-30 साल का टारगेट सेट करें। उसके बाद ही बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। यकीन मानिए, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपको निराश नहीं करते। बाजार का इतिहास यही कहता है कि जो भी निवेशक लंबे समय तक बाजार में टिके रहता है, लंबे समय के लिए निवेशित रहता है, बाजार ने उसको कभी भी निराश नहीं किया है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जल्दबाजी हमेशा नुकसान कराती है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं, जब निवेश करने आते हैं तो सोचते हैं कि 5-10 साल, 15 साल, 20 साल तक टिके रहूंगा। लेकिन जब रिटर्न नहीं बनता है 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल, तो अचानक से बिना किसी से बात किए ही एग्जिट कर जाते हैं। यही एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती है। और फिर दोष देते हैं कि छोटे समय में ही पैसा नहीं बना तो लंबे समय में कैसे संभव होगा। तो ऐसे निवेशकों के लिए पैसा बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो कि बाजार को डेली ट्रैक करते हैं कि आज रात को देखते हैं कितना पैसा बढ़ा। जो ये डेली का चक्र बना के चेक करते रहते हैं, ऐसे निवेशकों का बाजार में टिकना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर आपने लंबे समय की सोच के साथ निवेश किया है तो लंबा समय मीन्स 7 से लेकर 10 साल, और अगर आपको उससे भी ज्यादा पैसा बनाना है तो 20 से 25 साल का टारगेट या उससे भी ज्यादा समय के लिए आपको निवेशित रहने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं हर किसी को क्लियर हो गया होगा कि आखिर आपका पैसा बन क्यों नहीं पा रहा है। आगे भी आपको यही सारे नियम पूरी तरह से जान लेने हैं, उसके बाद ही कोई भी प्लानिंग करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।